हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर। ये सारे करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन इजीली रिमेंबर रहे और आप लोग एग्जाम्स में उसको कर सकें। ठीक है। तो इसको आप लोग, इसकी पीपीटी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद, अपलोड होने के बाद। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर। देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है पहला करंट अफेयर। जो फैमिली है ऑफ चिट्टीपैडी कोटैया, इसने रजिस्टर किया है टैग के लिए काकी नाड़ा काजा के लिए। काकी नाड़ा काजा बेसिकली है क्या? ये एक स्वीट डिश है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, स्वीट डिश है आंध्र प्रदेश की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली जो होते हैं वो दिए जाते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओरिजिन होता है, और उसको एक टैग दे देते हैं ताकि उसको आगे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उसको एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जा सके, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया जा सके, और इससे बेनिफिट भी होगा वहाँ के लोगों को। तो इस वजह से ये जीआई टैग का कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए, अक्टूबर 1 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और 2020 एडिशन तो जो था, उसमें था डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग एक तरीके से थीम की तरीके है ये। तो अक्टूबर 1। फिर देखिए, फ्रेंच स्पेस एजेंसी है CNES, इसने अनाउंस किया है कि ये पार्टिसिपेट करेगा इसरो के साथ वीनस मिशन। और इस मिशन का नाम रखा गया है शुक्रयान। तो मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2025 में, और ये स्टडी करेगा वीनस के एटमॉस्फेयर को। जो एटमॉस्फेयर है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। तो जो शुक्रयान मिशन है वो स्टडी करेगा वहाँ के डेंस एंड हॉट एटमॉस्फेयर वीनस को। तो आप लोग मेन ध्यान रखिएगा, शुक्रयान मिशन और किसके साथ कर रहा है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ। फिर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल, इसका नाम है करनाकलता बारुआ। ठीक है, तो इसको कमीशन किया गया है कोलकाता में। और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूछता है कि रिसेंटली कौन सी वेसल वेसल जो है वो इंडक्ट की गई है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की। उस रिपोर्ट का नाम था क्राइम इन इंडिया। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, क्राइम इन इंडिया। अब देखिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बेसिकली उसका फंक्शन है रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्राइम्स को रखने के लिए। और इसका मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए, ओरिजिन स्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है बीजिंग की। और इसने क्या है, एक वर्ल्ड का फर्स्ट फर्स्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट बनाया है। और इस रोबोट का नाम रखा गया है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ठीक है, तो ये एस्टेरॉयड पे जाएगा और वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है 6 साल हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट पूछता है स्वच्छ भारत मिशन की बहुत सारे एग्जामों में। 2 अक्टूबर 2014। तो टारगेट था कि 2 अक्टूबर 2019 150th 150th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। तो इसको लेकर के कि क्लीन किया जाएगा, पूरा अभियान था, ये लॉन्च किया गया था। तो 6 साल हो गए हैं इसको पूरे। फिर देखिए, श्री अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस। ठीक है, और ये भी गांधी जयंती के अवसर पे किया गया है, तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा पोर्टल का। फिर देखिए, जो ट्राइब, इसका ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 1987 में बनी थी बेसिकली, और इसका जो मकसद था वो था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ट्राइब्स लोगों का। और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकें, जैसे ट्राइबल टेक्सटाइल हो गई, पॉटरी हो गई, ट्राइबल पेंटिंग्स हो गई, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है ट्राइबल इंडियन ई मार्केट प्लेस। फिर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये होता है 2 अक्टूबर को। और इस बार इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
इनॉग्रेट किया है एक ग्लोबल वर्चुअल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसका नाम है रेज 2020। रेज का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, ये एक वर्चुअल ग्लोबल समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसकी थीम थी रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आपको देखिए कोई भी टॉपिक जैसे आपको लगता है कि और जानना है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो डिटेल में तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जाके, ठीक है। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलेबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, उसने डेवलप किया एक प्योरीफाइड एंटीसेरा। अब ये जो प्रिपेयर किया गया है बाई इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड सार्स कोविड 2 इन हॉर्सेज विच कैन बी यूज्ड एज प्रोफेक्सिलेक्सिस एंड इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, पेशेंट कोविड 19 के उनको ट्रीट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोफिलैक्सिस, ठीक है, इसको टर्म को याद रखिएगा, और इसको यूज़ किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए कोविड पेशेंट्स के। फिर देखिए एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, इसकी एक रिपोर्ट आई थी टाइम यूज सर्वे। तो इसने रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये कंडक्ट किसने किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसमें यह बताया गया था कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़ कितना परसेंटेज है रूरल में, ठीक है, अर्बन में, ठीक है, ये सब है। इसका डेटा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आपको अगर डेटा चाहिए हो तो आप लोग मेरे को बताइएगा, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट जो भी होगा। रिपोर्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए रिलायंस लाइफ साइंसेज हैज डेवलप्ड अ रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR किट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 घंटे में टेस्ट हो जाएगा आपका कोविड का, और इसका किट का नाम है आर ग्रीन किट। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने इस किट का नाम ध्यान रखिएगा, आर ग्रीन किट। फिर देखिए सेकेंड एडिशन हुआ इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज का, ठीक है, इसका नाम था बोंगो सागर। एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नॉर्थरॉप ग्रूहमान, इसने लॉन्च किया है नेक्स्ट सिग्नस व्हीकल, और इसका नाम रखा गया है SS कल्पना चावला, और एक एंटरेस रॉकेट, ठीक है, फॉर NG-14 मिशन के लिए। तो मेन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कल्पना चावला नाम रखा गया उसका। और ये देखिए सिग्नस एयरक्राफ्ट जो है वो एक एक्सपेंडेबल अमेरिकन कार्गो स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया है कि सिग्नस क्या होता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला के नाम से रखा गया है उसको। फिर देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कंडक्ट किया, एक नया वर्जन बनाया न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल, इसका नाम है, ठीक है। शौर्य मिसाइल बनाई है, और मिसाइल जो है वो स्ट्राइक कर सकती है अराउंड 800 किलोमीटर। तो शौर्य मिसाइल आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये होता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को होता है बाई इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद द एशिया फॉर एनिमल्स कोalition इन ऑर्डर टू ब्रिंग फोकस ऑन द नीड टू ट्रीट फार्म एनिमल्स एज सेंटिएंट बीइंग, ठीक है, फार्म एनिमल्स की केयर के लिए है वर्ल्ड डे ऑफ फार्म्ड एनिमल्स, 2 अक्टूबर को ही होता है। तो 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मंथ एवरी ईयर, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में जो मंडे पड़ता है उसको ओवर किया जाता है। अब देखिए इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम इंपॉर्टेंट है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, इसकी थीम को याद रखिएगा। फिर देखिए नीति आयोग, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया एक ग्लोबल सिंपोजियम वर्चुअली, और इसका नाम था इंडिया PV एज 2020। तो ये जो समिट थी ये ऑर्गेनाइज की गई है इन ऑर्डर टू कैटलाइज कटिंग एज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उसके लिए। तो सोलर सेल तो ऑलमोस्ट हम लोग हर PPT में डिस्कस करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, आज भी कर लेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूँ। देखिए 2022 तक 100 गीगावाट का प्लान है इंडिया का, ठीक है, जिसमें 40 गीगावाट जो है वो रूफ टॉप सोलर होगा, और 60 जो है वो अदर मीन्स से होगा। फिर ध्यान रखिएगा इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री है वर्ल्ड में। ये टॉपिक देखिए इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है, देखिए जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में है, उनको सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। तो इंडिया का 2030 तक का जो टारगेट है वो है 450 गीगावाट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम। और इंडिया फाउंडिंग मेंबर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इनका हम लोग कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये दिया गया था, समिट हुई थी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ठीक है। फिर देखिए इंडियन आर्मी ने एक क्लैश हुई थी, आप लोग जानते ही हैं अभी रिसेंटली, तो उसको लेकर के एक मेमोरियल बनाया, उसका नाम है गैलेंट्स ऑफ गालवान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का वहाँ पर क्या चलता है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर है ये। और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं। तो कुछ कुछ अगर फाइट वगैरह होती है तो उसे टैकल करने के लिए, तो वहाँ पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है हमारा, इसको याद रखिएगा। देखिए चाइना जो है फॉलो करता है पॉलिसी, उसका नाम है पॉलिसी ऑफ निबल एंड निगोशिएट, जस्ट आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो चाइना जो है वो अपोज करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। और जैसे इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, प्रोजेक्ट्स बना रहा था अपने एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो उसको लेकर के ही सारी टेंशन्स बॉर्डर पे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही हैं। तो ये पॉलिसी है, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये देखिए जेंथोमोनास ऑरिजे पीवी, ठीक है, इसको बोलते हैं जू इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज है राइस में। तो जू इन्फेक्शन किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ब्लाइट डिजीज राइस से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो व्हीलर आइलैंड से इसको किया गया है। अब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम है एक। और इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये फास्टेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्मार्ट नाम से है। फिर ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइन किया है एमओयू, स्विगी के साथ साइन किया है। और क्या है कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑनलाइन लाने के लिए अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्कीम मैंने बहुत बार डिस्कस की है, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जाके। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया डेडलाइन ऑफ ट्री आर ई एम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। ये जो एमिशन नॉर्म है, ये बेसिकली जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उसके लिए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का, भारत स्टेज 1, वो 1999 में आया था। अब ये जो भारत स्टेज 3 है, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया है हार्मोनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी को अंडर इंजन कैटेगरी को। तो इस इंफॉर्मेशन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, इसने कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि इसका नाम है। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, पहले था इससे, उसका नाम था परम, अब कौन है, परम सिद्धि है। फिर देखिए जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है जापान में, इसका नाम है फुगाकू। और इसकी जो स्पीड होती है ना, उसको हम लोग पेटा फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, ये कभी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इंडिया का फास्टेस्ट क्या है, परम सिद्धि एआई, वर्ड का फुगाकू, और पेटा फ्लॉप्स में स्पीड को मेजर करते हैं। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नोटिफाई किया है कि इंडिया एंड म्यांमार जो है वो एग्री हो गए हैं ऑपरेशनलाइज करने के लिए सिटवे एयरपोर्ट को रखाइन स्टेट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए सिटवे एयरपोर्ट, सिटवे पोर्ट है, सिटवे एयरपोर्ट कहाँ है, म्यांमार में, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ऑपरेशनलाइज कर इंडिया काम कर रहा था इसको बिल्ड करने में, अब यहाँ पे ऑपरेशनलाइज होने वाला है 2021 में ये। तो लोकेशन याद रखिएगा, सिटवे एयरपोर्ट की, म्यांमार में। फिर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड ने लॉन्च किया एक ई लर्निंग हब
एंड लाइब्रेरी एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर विलेजर्स इन मवूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मवूर विलेज जो है वन ऑफ द 5 विलेजेस जो अडॉप्ट किया गया है अंडर बाय द इंस्टीट्यूट अंडर उन्नत भारत अभियान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मवूर विलेज का नाम याद रखिएगा, ई लर्निंग हब के लिए इसको बनाया गया है। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया इकोनॉमिस्ट जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े और आशमा गोयल को। ये 3 नए मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है, ठीक है, वो बनाए उसमें जो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट किया गया अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने, जिसको चेयर करते हैं पीएम। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिसीजन लेती है। ठीक है, तो जब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो कमेटी में ध्यान रखिएगा 6 मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो 3 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं कमेटी के वो आरबीआई खुद अपॉइंट करता है, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्टेंट है, आप कभी अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा काफ़ी बार बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर देखिए एक एमओयू साइन किया गया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और एनसीईआरटी के बीच में। तो ये अब क्या है, एजुकेशन मटेरियल बनाएंगे डेफ चिल्ड्रंस के लिए। ध्यान रखिएगा किनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड एनसीईआरटी। फिर देखिए प्रसार भारती एंड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साइन किया है ऑर्डर टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए। ध्यान रखिएगा प्रसार भारती और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन के लिए एग्रीमेंट। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। इस कैंपेन का पहली बात तो नाम याद रखिएगा, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। अब इसको लॉन्च किया गया था गंगा रिवर पे डॉल्फिन डे के उसमें। अब देखिए डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गंगा रिवर डॉल्फिन डे होता है वो 5 अक्टूबर को होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर एक इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, बहुत है इसमें। कैंपेन का नाम नेशनल एक्वेटिक एनिमल और कब होता है डॉल्फिन डे। फिर ये ध्यान रखिएगा, देखिए एक विक्रम शिला, ठीक है, गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी है, ये बिहार में है, क्योंकि थोड़ी यूनिक है तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि अभी कुछ डॉल्फिन्स जो है वो कम होना शुरू हो गई फिर से पॉल्यूशन की वजह से। ये डॉल्फिन्स जो है ना बेसिकली फ्रेश वाटर में रहती हैं। और इन्फॉर्मेशन चलिए इतना ही याद रखिए, ठीक है, जितना मतलब का है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। फिर देखिए गवर्नमेंट स्टेट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। ये किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए है, और ये लॉन्च किया गया अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट विल बी डूइंग दी बायो डिकम्पोजर स्प्रेइंग करेंगी, जो आप लोग देखते हैं स्टबल बर्निंग इशू है उससे निपटने के लिए। और ये जो बायो डिकम्पोजर स्प्रेइंग है इसको प्रिपेयर किया हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। ठीक है, पूसा रोड है दिल्ली में, वहीं पे ये इंस्टीट्यूट है उसी के नाम से। तो उसने ये डेवलप किया, ध्यान रखिएगा, बायो डिकम्पोजर स्प्रेइंग। फिर देखिए कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी है। और ये देखिए 14 मिलियन टन जो है वो बॉटम में प्लास्टिक लगभग है, वर्ल्ड के डीप सीज ओशियन में ये सब प्लास्टिक है। ठीक है, इतना सेटल हो गई है नीचे। और सबसे खराब बात है कि उसका साइज जो है वो 5 mm है, स्मॉल पीसेज ऑफ प्लास्टिक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नीदरलैंड जो है वो फर्स्ट नेशन था जिसने 2014 में इसको बैन किया प्लास्टिक को। और इंडिया की अभी टारगेट है कि सिंगल यूज जो है प्लास्टिक का वो बैन करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ईयर शायद 2022 है, एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर रॉन्ग हो, पर मुझे लगता है 2022 ही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक तो ऊपर प्लास्टिक रहती है, एक डीप सी में प्लास्टिक रहती है। तो जैसे जब करंट चलती है ना ओशियन वेव्स की,
तो जो मरीन इकोसिस्टम है ना, वो पूरा इकोसिस्टम उस वहाँ से फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो करंट्स चलती हैं ओशियंस में। अब उन फ्रेश करंट्स जब चलती हैं तो ये प्लास्टिक भी उसके साथ जाता है। इससे पूरा जो मरीन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। अब जैसे एल्गी वगैरह जो होती हैं, वो उसमें प्लास्टिक्स को कवर करने लगती हैं और हैवी हो जाती हैं, और फिर वो डीप डाउन ओशियन में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कस्तूरी कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कॉमर्शियल क्रॉप है इंडिया का। अब ये ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और इंडिया इज ऑल्सो दी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन भी है वर्ल्ड में। 23% कॉटन हम लोग लगभग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कस्तूरी कॉटन के बारे में। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर भी है। फिर देखिए, रशिया ने टेस्ट फायर किया हाइपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका नाम था सिरकॉन। ठीक है, जिरकॉन, जिरकॉन बोलते हैं, तो इसका नाम याद रखिएगा, व्हाइट सी से। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसको बोलते हैं जन आंदोलन फॉर कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और ये जो कैंपेन था, इसको लॉन्च किया गया एक हैशटैग के साथ, इसका नाम था यूनाइट टू फाइट कोरोना। और इसके अंदर वही था कि 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, इन सबको यूज़ करिए। तो आप लोग को पता ही है कि इंडिया सेकंड मोस्ट अभी तक अफेक्टेड कंट्री है कोविड 19 में। ठीक है, यूएस के बाद में। और इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी ज्वाइन कर रखा है, उसका नाम है कोवैक्स इनिशिएटिव, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन टू ऑल कंट्रीज। तो जन आंदोलन फॉर कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंपेन का नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, एम राजेश्वर राव, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया आरबीआई का। और फॉर्मर जो डिप्टी गवर्नर जो रिजाइन किया, उसका नाम, उनका नाम था एन आर विश्वनाथ। तो इनका बेसिकली फंक्शन होता है इंटरनल डेब्ट, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है, इन सबको देखना। और इनको रिकमेंडेशन जो है वो किया गया फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी ने। ठीक है, तो आप लोग डिप्टी गवर्नर का नाम याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव। और जो आरबीआई बोर्ड जो सेटअप किया गया है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेटअप किया गया है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, एक एमओयू साइन किया गया इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन ये कि अभी तक 14 to 15% हमारी जो टोटल इकॉनमी है वो डिजिटल है, और ऐसा मान रहे हैं कि 2020 तक वो बढ़ के 20% हो जाएगी, 2024 तक। स्टेट्स का अपना मैकेनिज्म है, उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये स्टेट का है। अब देखिए क्या है, जैसे सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पर देखिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है पूरा, पूरा ये साइबर सिक्योरिटी का। तो अब हम लोग भी इस तरीके से कुछ प्लान कर रहे हैं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 इम्प्लीमेंट की जाएगी 5 साल के लिए, कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाए और जापान से इसमें कोऑपरेशन लिया जाएगा। फिर देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने सेलिब्रेट किया अपना 88th एनिवर्सरी 8 अक्टूबर को। देखिए, 888 हो गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को किया। 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट है, वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, सुप्रीम कमांडर नॉमिनल हेड होता है एक तरीके से। ठीक है, बस है वो ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, कुछ करते नहीं है वो, पर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। लेकिन जो ऑपरेशनल कमांड, जो ऑपरेशन सब कुछ करते हैं काम, ठीक है, वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है, ठीक है, जो हु इज एन एयर चीफ मार्शल विद 4 स्टार, वो सब कुछ ऑपरेशनल देखते हैं पूरा। और ये आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन एयरफोर्स का। पॉलिटी में मैंने डिस्कस किया हुआ है इसको, शायद प्रेसिडेंट में देख लीजिएगा। फिर देखिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गाइडेंस इन तमिलनाडु, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। तो ये क्या है, रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा एआई की फील्ड में, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में 4.0 में। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग हो गया। और हम लोग देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, टॉप 3 में हम लोग आते हैं एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने में, और सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा।
और ये ध्यान रखिएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गाइडेंस इन तमिलनाडु में ये है, शुरू हुआ है। फिर देखिए आरबीआई ने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल बॉडी है फॉर वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड, ठीक है, जो फाइनेंस करती है कंपनी, वो अब सेटअप नहीं होंगे एफडीआई के अंदर मॉरिशियस से। थोड़े से नॉर्म्स जो हैं उनको टाइटन कर दिया गया है, ठीक है, जब तक वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो एफपीआई हैं वो सेबी के पास रजिस्टर हो सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसलिए ऐसा किया गया है। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है राउंड ट्रिपिंग। देखिए राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए जैसे हमारे देश में जो पैसा है उसको बाहर भेजा गया, ठीक है, और फिर उसको एज अ एफडीआई लाया गया, ठीक है, पैसे को वाइट करने के लिए एफडीआई लाया गया, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो और चाइनीज ऑफ कोर्स चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कर्व करने के लिए किया गया है। जैसे चाइनीज कंपनी मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में अपना सेटअप की हुई है, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने चाइनीज कंपनीज को डायरेक्टली रोक रहे हैं कि इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो वहां से इन्वेस्ट कर सकती है, तो उसको भी कर्व करने के लिए ये चीज की गई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट दैट हैज़ बीन कमीशन बाय आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। अब ये बिगेस्ट प्लांट है स्टेट में जो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में। कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? गाजियाबाद मोदी नगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। ये ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का बैंक है बेसिकली ये, ठीक है, इसी ने बनाया है। तो ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सांघाई, चाइना में। और 2014 बना था, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके वो थे केवी कामत। तो इसको इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। देखिए जो एजेंसी न्यूज़ में होती है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि पूछ देते हैं ये सब चीज़ें। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है कि उसकी जो एनुअल मीटिंग होगी, ठीक है, वो लुसरने बर्गेनस्टॉक में होगी, स्विट्जरलैंड में है ये। और जो इसकी थीम है इस बार वो होगी द ग्रेट रीसेट। देखिए ग्रेट रीसेट थीम इसलिए रखी गई है कि कोविड-19 अब जैसे एंड होगा तो किस तरीके से सब कुछ शुरू करना है, कैसे रीसेट करना है दोबारा, तो उसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखिएगा। तो बेसिकली क्या है, ये कनेक्ट करता है बहुत सारी पॉलिटिकल, बिजनेस और एकेडमिक लीडर सोसाइटी को, जो शेप करती हैं ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री के एजेंडाज को। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, थीम याद रखिएगा, कहाँ पे होनी है एनुअल मीटिंग, इसको याद रखिएगा। बाकी बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए बता देता हूँ ताकि फैक्ट याद रह जाएं। ऐसे इतने सारे फैक्ट होते हैं डायरेक्ट तो याद नहीं रहता, लेकिन स्टोरी पता होती थोड़ी सी तो याद रह जाती हैं चीज़ें। फिर देखिए टू वुमेन नेम्ड इमैनुले, ठीक है, चारपेटियर ऑफ फ्रांस एंड अमेरिकन जेनिफर, ठीक है, हैव बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। तो ये वर्क कर रहे थे टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी में ये लोग वर्क कर रहे थे। तो आप लोग देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं डिस्कस करेंगे ज़्यादा, आप लोग मतलब ज्ञान रखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, कुछ तो होगा ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसके लिए मिला है इनको। तो वो आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरे को भी। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो हैं वो हैं रमेश पोखरियाल, नाम याद रखिएगा। उन्होंने इनोग्रेट किया ज्ञान सर्कल वेंचर, ठीक है, ज्ञान सर्कल वेंचर, ध्यान रखिएगा क्या है अभी बताते हैं। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टाइड 2.0। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को बाय प्रोवाइडिंग, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। इस तरीके से इन लोग को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ज्ञान सर्कल वेंचर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है।
फिर देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया ड्यूरिंग द 5th एडिशन संडे संवाद। संडे संवाद बेसिकली एक इंटरेक्टिव सेशन है जो हेल्ड किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट आया था अभी, ठीक है, फेलुडा फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट है कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए। तो आपको 2 घंटे में इसके रिजल्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको किसने डेवलप किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किन 2 लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। काफ़ी चैरिटी करते हैं वो, आप लोग को पता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो जरूर बताइएगा। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। फिर देखिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिजिनसली डेवलप आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक वैरायटी लॉन्च की कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की। ये पहली बार हुआ है ऐसा इंडिया में, इसको बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर। तो कैल्शियम नाइट्रेट को देखिए बोलते हैं हम लोग ये भी, ठीक है, नॉर्जेसैल पेटे, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा स्पेलिंग, आपको टफ सा है कुछ। और ये देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ठीक है, एयर से एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर है तो देखिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो कम पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर लिया करिए चीज़ों को। फिर बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट ये इंप्रूव करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। तो ये दोनों है, ध्यान रखिएगा, केमिकल्स के नाम पूछ सकता है। तो देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया, फायर किया, इसका नाम था रुद्रम, और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की है डीआरडीओ ने, ध्यान रखिएगा, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है स्वामित्व, ये स्कीम है। अब देखिए विलेजर्स जो होते हैं उनको ये कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे, इससे वो लोग आराम से लोन ले सकते हैं और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसको लॉन्च की थी नेशनल पंचायती राज डे में। और कब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, 24th को होता है नेशनल पंचायती राज डे, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो स्कीम का वही एम है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं राइट्स को, ठीक है, विलेज हाउस होल्ड को उसको एक फिजिकल कार्ड इशू करके उसमें रजिस्टर कर दिया जाएगा और वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं लोग। फिर देखिए राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को जीता, ये इनका 13th फ्रेंच ओपन था। और वुमेन में जीता ईगा स्वेटेक ने, ये भी, ठीक है, फीमेल ने जीता फ्रेंच ओपन। तो आप लोग ये याद रख लीजिए, फ्रेंच ओपन जो होता है उसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये क्ले में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन जो होता है वो ग्रास में खेला जाता है। और यूएस ओपन जो होता है वो भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। विंबलडन घास में हो गया, ग्रास में खेलते हैं, और फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं ये क्ले में खेला जाता है। फिर देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 2 बार साल में। और सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। 2020 में देखिए ये डे फॉल हुआ था 9 मई और 10 अक्टूबर को। आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ठीक है, 2 बार होता है। थीम याद रखनी है आपको, बर्ड कनेक्ट अवर वर्ड, ठीक है, बर्ड कनेक्ट अवर बर्ड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया एक न्यू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी में देखिए जो 80% ट्रीज हैं उनको अप्रूव किया जाएगा अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पे, और दूसरी जगह प्लांट किया जाएगा। तो ये दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये इनिशिएटिव कैंपेन लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं वीडियो बनाने से पहले ही देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट, तो सीएम है जो दिल्ली के, कि उन्होंने बोला कि जैसे ही रेड लाइट होगी तो आप लोग तुरंत अपने हॉर्न, ये व्हीकल्स जो है इंजन बंद कर लेंगे पॉल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से ये रिलेटेड है, तो लोग ध्यान रखिएगा, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध।
फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसको सेलिब्रेट किया था हर साल 11 अक्टूबर को। इम्पॉर्टेंट है, और थीम थी माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पहली बार जो हुई थी गर्ल्स राइट को लेकर के, वो बीजिंग डिक्लेरेशन में हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया एक 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विजय राजेश सिंधिया। ठीक है। फिर देखिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि अब वो मूव करेगी टूवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। अब ये मैनेज करने के लिए कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व्स को। ठीक है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अब जो सिस्टम है ये सपोर्ट करेगी मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट, जैसे कि फिक्स्ड इनकम हो गया, फॉरेक्स हो गया, मनी मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया। तो आप लोग इस सिस्टम का नाम याद रखिएगा, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। फिर देखिए थर्ड ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020 आई। अब कमिटमेंट था टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, इसको रिलीज किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या था कि इंडिया जो है केवल 4% अपने बजट का हेल्थ में खर्च करती है, और जो ऑन गोइंग पेंडेमिक सिचुएशन है तो ये कंसर्न की बात है। अब इंडिया ने जो रैंक की गई वो 129 थी आउट ऑफ 158। तो स्पेंडिंग जो है वो फोर्थ लोवेस्ट है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। फिर देखिए केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेट है कम्प्लीटली डिजिटल कर दी है पब्लिक एजुकेशन, और केरला पहला स्टेट बन गया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज़ बिगन दी नेशन वाइड कैंपेन। ठीक है, कैंपेन शुरू किया, उसका नाम था कामधेनु दिवाली अभियान। अब देखिए कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ये कर रही है इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। तो प्रमोट करना है एक्सटेंसिव यूज ऑफ काउ डंग। ठीक है, इसको 2019 में स्टेब्लिश किया गया था, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर किया गया था। was launched to set up गोकुल ग्राम्स विच आर इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और कामधेनु दिवाली अभियान इसने लॉन्च किया अपना। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व द अवेयरनेस अबाउट, अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा है कि कैसे लोग और कम्युनिटीज जब कोई डिजास्टर आता है उससे टैकल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस और इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन था, और उसकी थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डिजास्टर से रिलेटेड एक ये फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क, इसके अंडर बहुत सारे टारगेट हैं, पर आपको बस ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो देखिए बांग्लादेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक ड्राफ्ट लॉ जो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है, रेप के लिए पनिशमेंट की। तो ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कि अराउंड 890 रेप्स हुए अगस्त, जनवरी एंड अगस्त के बीच में, और 40 लोगों की डेथ हो गई उसमें। तो कैपिटल पनिशमेंट देखिए एक डेथ पेनल्टी है, और इसमें एग्जीक्यूट किए कर दिया जाता है ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस से। ठीक है, फिर देखिए एक सेशन का इनाग्रेशन हुआ, इसका नाम था all.ai 2020 वर्चुअल समिट। ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा। तो जो इंटेल इंडिया है उसने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर इन हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि कहाँ पर ये लॉन्च किया गया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर से आपसे पूछता है ये। ठीक है, तो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के इस सब चीज़ों की इस समय, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है all.ai 2020 वर्चुअल समिट। फिर देखिए टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव, ये ई लॉन्च किया गया बाय ट्रेफेड, ये मैंने आपको पीछे अभी बताया ही था। और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन एंड IIT कानपुर ने मिलके किया गया है। तो
ट्राइफेड जो है कमेंस दी टेक फॉर ट्राइबल्स, टेक्नोलॉजी फॉर ट्राइबल्स मतलब प्रोग्राम, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद एमएसएमई। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम्स को, ठीक है, एमएसएमई के साथ कोलैबोरेशन में इसने शुरू किया है। फिर देखिए किसान रेल स्कीम, ठीक है, तो ये जो इसको अनाउंस किया गया था किसान रेल स्कीम को, फर्स्ट प्रेजेंट किया गया था इसको यूनियन बजट 2020 में। जो फर्स्ट किसान रेल ट्रेन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था कि फर्स्ट किसान रेल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। तो जो ट्रेन सर्विस है बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार सीक्स टू प्रोक्योर फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड अदर पेरिसेबल आइटम्स फ्रॉम दी एडजॉइनिंग रीजन्स। और ये लॉन्च कहाँ की गई थी? फ्रॉम दियोलाली नासिक टू दानापुर बिहार, ठीक है। फिर देखिए ये लास्ट करंट अफेयर है आज का, ठीक है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट सब कवर कर दिया है। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा आर्मेनिया और अजरबैजान का इशू डिस्कस कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करा देता हूँ आर्मेनिया और अजरबैजान के केस से क्या चल रहा है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। तो देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान जो है, ठीक है, वो दोबारा फाइट में इन्वॉल्व हुए और इट इज़ थ्रेटनिंग टू पुश फॉर अ वॉर अगेन। 26 साल के बाद जो सीज फायर हुआ था वो ब्रेक होने लगा। अब देखिए आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और दोनों पार्ट हैं साउथ कॉकेशिया के, ठीक है। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन देम हैव इरप्टेड, एक रीजन है उसका नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्री सोवियत एरा से चलता हुआ आ रहा है। पहले जो ये रीजन था, ठीक है, ये ट्राई जंक्शन पे था ओटोमान रशिया और पर्शियन एम्पायर के बीच का, ठीक है। फिर क्या हुआ आफ्टर अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये दोनों कंट्रीज जो है वो सोवियत रिपब्लिक्स हो गए 1921 में। तो रशिया ने क्या कर दिया, नगोर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान को दे दिया। लेकिन दे तो दिया पर उसको अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी दे दी रीजन को कि आप अपने आप से अपने आप को एडमिनिस्टर करिए, बस अजरबैजान में डाल दिया उसने, ठीक है। फिर धीरे धीरे सोवियत पावर जो है वो घटना शुरू हो गई, ठीक है। और जो सेपरेट, क्योंकि सेपरेटिस्ट स्टेट जो थे वो उन्होंने डिमांड कर दिया फॉर डिजॉल्विंग द ऑटोनोमस स्टेटस, जो ऑटोनोमस स्टेटस था उसको बोला कि नहीं अब सब ये अजरबैजानी एडमिनिस्टर करेगा, इनका ऑटोनोमस स्टेटस छीन लो। फिर 1988 में क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली जो थी उसने वोट किया डिसॉल्व करने के लिए कि ऑटोनोमस स्टेटस को डिसॉल्व कर दिया जाए और ज्वाइन कर दिया जाए, अब आर्मेनिया को ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही कोलैप्स हुआ सोवियत का, आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो सोवियत रिपब्लिक्स नहीं रहे थे। 1991 में आपने सुना ही होगा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, अब वो रिपब्लिक नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ, क्लैशेस शुरू हो गई, ओपन वॉर शुरू हो गए उसके बीच में, ठीक है। तो उस बीच में क्या हुआ, आर्मेनिया ने अपना कंट्रोल गेन कर लिया, ठीक है, नगोर्नो काराबाख रीजन में, एंड हैंडेड इट टू, और जो रिबल्स वगैरह होते हैं ना उनको हैंड ओवर कर दिया कि अब आप लोग इसको समझिए, क्योंकि ये लोग तो इनके साथ में थे ही। तो रिबल्स ने बोल दिया कि भैया हम तो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं अजरबैजान से, अब हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, अब हम लोग को अपना रिकॉग्निशन चाहिए। तो अब देखिए ये स्टोरी तो पूरी, तो प्रेजेंट में क्या चीज़ है कि जो रीजन है उसको अभी भी पार्ट माना जाता है अजरबैजान का इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। अजरबैजान भी उसको वापस चाहता है, ठीक है। तो टेंशन हुई थी, फिर से इरप्ट हुई थी, 4 डे वॉर हुआ था 2016 में, और अभी भी टेंशन जो है वो बरकरार है। तो ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाख, ठीक है, आर्मेनिया में, एन आर्मेनिया इज एन आर्मेनियन एनक्लेव है विद इन अजरबैजान। इट हैज बीन आउट ऑफ अजरबैजान कंट्रोल, मैंने आपको पीछे बताया 1994 के वॉर से आर्मेनिया का स्ट्रांग होल्ड ज़्यादा हो गया। अब इस रीजन में देखिए 95% जो एथिकली आर्मेनियन पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड बट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ बेजान, लेकिन इंटरनेशनली उसको पार्ट माना जाता है अजरबैजान का। तो इस समय लोगों ने दोनों ने हैवली डिप्लॉय कर रखा है मिलिट्री को, ठीक है, जो मिलिटराइज्ड जोन है उसके अलोंग पे। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पे वहाँ की, ठीक है। तो 1 से 14 तारीख के करंट अफेयर हो गए हैं, आप लोग इसको देखिएगा और मैं पीपीटी टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा। बाकी आपको चैनल अच्छा लगे
लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद, और चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं आपको मिलता हूँ फिर 30th के अराउंड। आपको मिलता रहेगा मतलब महीने का, मंथली का 7 डेज में, नहीं तो 15 डेज में मिलता रहेगा। फिर एक बार रेगुलर हो गया, एग्ज़ाम खत्म हो गया, फिर आपको 7 7 डेज में मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।